साथियों, जनयुग के प्रेरी में आपका स्वागत है। मैं नीमच मंडी में आया हूं और यहां पे एक प्रगतिशील किसान है, उनसे मेरी मुलाकात हुई है जो अश्वगंधा की खेती काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं। हम इनसे इनका परिचय पूछते हैं और पूरे फसल चक्र के बारे में इनसे जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए। और मेरा नाम दिलीप सिंह, हमार गाँव उमायड़ा, नीमच डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, आप कितने समय से अश्वगंधा की खेती कर रहे हो? हमारे यहाँ हो गए 12-15 साल हो गए। 12-15 साल से आप अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं। हमारे किसान साथियों को थोड़ा सा आप इसके पूरे फसल के चक्र के बारे में बताइए कि कैसे इसकी खेत की तैयारी की जाती है, कितना एक बीघे में बीज बोया जाता है और इसको कितना पानी पिलाया जाता है, कब कब पिलाया जाता है, पूरे फसल चक्र के बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एक बीघे में कितना बीज डाला जाता है? एक बीघे में बीज की क्वालिटी के ऊपर है, 4 से 5 किलो पर बीघे का लगता है। एक बीघे का कितना साइज होता है, कितने स्क्वायर फीट की ज़मीन होती है? हमारे यहाँ पे 21,000 स्क्वायर फीट का एक बीघा है, उसमें हमारे लगता है एरिया में। बाकी किसके कम ज़्यादा ज़मीन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। 21,000 स्क्वायर फीट में आप लगभग 5 किलो बीज डालते हो। और जब हमने खेत की तैयारी करना होता है तब हमें कितना, मतलब इसको पौसर करना पड़ता है, पहले मोरप्लो चलाना पड़ता है? इसकी 1 से 2 बार खेत की जुताई करनी पड़ती है। थोड़ा सूख जाए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अपने को ये बीज बो देना, तो अगति में तो ये थोड़ा इसकी मार्केट भी अच्छी मिल जाती है और ये क्वालिटी वाइज भी अच्छा उत्पादन अपने को मिल जाता है। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि बुआई के लिए उपयुक्त समय सितंबर का महीना है? हाँ, सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट में अगर हो जाए तब भी बो सकते हैं? 10 अक्टूबर से पहले हो जाए, 15 अक्टूबर लास्ट तक तो बढ़िया रहता है। अच्छा, ये पहला पानी तो जिस समय हम बीज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, उस समय देना पड़ता है। दूसरा पानी 6 से 7 दिन में एक बार, उसमें हमारे यहाँ पे गारवान बोलते हैं, वो लग जानी चाहिए। और बीज का जर्मिनेशन कितने समय बाद हो जाता है? 12 से 15 दिन। अच्छा, 12 से 15 दिन में हो जाता है। यदि हम बीज को उपचारित करें तो पहले भी हो सकता है? जी, पहले हो सकता है। कितने, मतलब 7 से 8 दिन में हो जाता है? हाँ, उसमें आप भले महीने भर पहले करो, उसमें फंगीसाइड और ये इंसेक्टिसाइड नहीं, हम 24 घंटे पहले बीज को अगर मान लो उपचारित करें पानी या गोमूत्र से जी, तो शायद 12 से 15 दिन इतना समय नहीं लगेगा। हाँ, उसको आप उपचारित करके उसको धूप में सुखा दीजिए, वापिस वो बीज खुल जाए ना थोड़ा। कितने समय तक हमें गिलाना पड़ेगा, पानी में भिगोना पड़ेगा? नहीं, भिगोना तो उसको नहीं है, अपने को जो गोमूत्र उसमें आप बीज उपचार कर रहे हो ना, वो बीज के हिसाब से क्वांटिटी पानी की लेके और उसमें मिक्स करके अच्छा, और उसको सुखा दीजिए धूप में थोड़ी देर। तो बीज वापस के सूख जाएगा ना, वो खुल जाएगा, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद में फिर दूसरा पानी हम 7 दिन बाद देंगे? हाँ, 6 से 7 दिन में लगना ही जरूरी है, क्योंकि लेट देने में फिर बाद में क्या निकलने में दिक्कत आती है। और तीसरा पानी फिर कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने बाद लगाऊंगा। और चौथा पानी? हाँ, वो एक फिर हम हमारे ज़मीन के हिसाब से हम 1 महीने के अंतराल में 4 पानी पिलाते हैं। अच्छा, 4 पानी से अधिक पानी की इसको आवश्यकता नहीं रहती है? हमारे मिट्टी थोड़ी कालापन पे ज़्यादा पिलाते, फिर वो सूखने की समस्या आ जाती है। अच्छा, इसलिए मतलब आप 4 पानी ही देते हैं? मतलब पहला पानी जिस समय हम बीज की बुआई कर रहे हैं तब, दूसरा पानी 7 दिन बाद, तीसरा 1 महीने बाद, और चौथा हमारा 2 महीने बाद। उसके बाद हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। कितने समय बाद ये फसल हार्वेस्ट हो जाएगी? ये 100 से 120 दिन के अंदर। मतलब पीछे के 2 महीने तक हमें बिल्कुल पानी नहीं देना है? नहीं देना। बहुत सारे किसान साथी दे देते हैं तो निश्चित रूप से उसको नुकसान होता होगा। उसमें क्या है, जैसे है ना डंठल, ये साइड में फिर ये जड़ फोड़ती है, तो ये इसमें क्या मैदे की क्वालिटी खराब हो जाएगी। अच्छा, हम पानी बाद में अगर मान लो देंगे तो मैदे की क्वालिटी खराब हो जाएगी। अच्छा, ये किसान साथी ये कैसे समझ पाएंगे कि भाई हमारा ये मैच्योर्ड हो गया है पौधा? ये आप इसको निकालोगे तो ये रहता है ना, इसको आप तोड़ोगे ना तो कट से टूट जाएगा वो, और इसमें से पानी की एक तो बूंदे निकलती है, आप उनके पास रखना तो छींटे निकलते हैं। दूसरा, इसको कटिंग करके आप 5-7 पौधे को रख दीजिए धूप में, तो इसके सिलवट नहीं आनी चाहिए, सल नहीं आनी चाहिए। अच्छा, फ्रेश होना चाहिए पूरा। अच्छा, सल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी कच्चा है अभी वो। जी। और परिपक्व तब होगा कि जब ये पूरा मतलब जैसे कि एक जैसा दिखने लग जाए। जी। कोई क्या लास्ट में पानी लगा देता है ना, तो उसमें भी समस्या है, वापिस वो सूखता है। इसलिए हमारे यहाँ पे 1.5 से 2 महीने पहले ही छोड़ देते हैं हम पानी पिलाना। अच्छा, तो फिर उसको पूरा मैच्योर होने के बाद निकालते हैं, उसको कटिंग करके टेस्ट के लिए डाल देते हैं 5-7 रोज। उसके बाद देखते हैं उसके सल नहीं आ रही, उसके बाद उसकी हम करवाते हैं हार्वेस्टिंग। अच्छा, बहुत सारे किसान साथी ये कहते हैं कि यार उसको निकलने में कभी दिक्कत आती है, इसलिए वो 5-7 दिन 10 दिन पहले पानी दे देते हैं। ऐसी तो दिक्कत नहीं आती है, जमीन अपने आप छोड़ देती है? इसका पौधा क्या जितना खेत लगे ना वो टाइट हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो वो नहीं टूटता नहीं है। मतलब जड़ सिकुड़ जाएगी तो फिर अपने आप पौधा बाहर निकल जाएगी? वो क्या, कुछ जमीन जो लाल मिट्टी वाली होती है ना, बिल्कुल कठोर, उसमें समस्या हो सकती है। बाकी काली मिट्टी
मिट्टी में ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये जैसे कि बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि इसको निकालने के बाद सरफ से या शैम्पू से धोते हैं, धुलाई करते हैं। क्या करना चाहिए हमें? वो सबके अलग अलग मानसिकता के ऊपर है, पर इसमें क्या फिर वो कालापन आ जाता है मेहंदी में। पानी से धुलाई करने पे इसमें कलर चेंज होने की संभावना रहती है और हो सकता है कि उससे फिर हमारा भाव भी कम आए। इसलिए हमें धुलाई नहीं करना चाहिए और जैसा एज इट इज रखना चाहिए। जी जी, मैंने तो नहीं किया अभी तक धोने का। अच्छा, आपने इसकी कोई धुलाई नहीं की है? जी जी। ये आपने जैसा जमीन में से निकाला वही है? हाँ जी। फिर इसको मिट्टी नहीं हटाई या मिट्टी आई नहीं? नहीं, मिट्टी तो इसमें क्या सूखती है ना धीरे धीरे, हाँ। तो वैसे ही वो निकल जाती है। और इसकी ग्रेडिंग हम क्या वो जो अपने मूंगफली की थ्रेशर आती है ना उसमें करते हैं। किसान साथियों, आप जो ये अनुभवी किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, काफ़ी लंबे समय से खेती कर रहे हैं, ये इनका अनुभव बता रहे हैं कि आपको इसको हाथ से कटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत लेबर लग जाएगी। मूंगफली फोड़ने की मशीन आती है शायद, जैसा आप किसान साथी बता रहे हैं। कटिंग तो होगी, कटिंग के बाद ये सूखने के बाद जैसे ये इसको तोड़ना वो नहीं, वो डायरेक्ट डालते हैं उसमें। अच्छा, डायरेक्ट डाल देते हो? मतलब अलग से के आपको बाद सूखा के फिर थ्रेशर में डाल देते हैं ना, तो इसमें कलम की चटनी भी हो जाती है और वो धागे वो साइड में हो जाते हैं और ज़्यादा लेबर नहीं लगती। अच्छा, फटाफट काम उसमें फिर आप चटनी डायरेक्ट मशीन से ही करवा लेते हैं। अच्छा, ये प्रति बीघे में कितना खर्च हो जाता है अश्वगंधा का? अश्वगंधा खेत के ऊपर 15 से 20 हज़ार रुपये पर बीघे में टोटल खर्च में आ जाता है। जैसे वहाँ से अपने निंदाई से लेके बोने से लेके कटिंग तक। ये इतना कम खर्च में आप कैसे मैनेज करवाते हैं? बहुत सारे किसान साथी ये कहते हैं कि मेरा 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति बीघा का खर्च आता है। तो आप उन किसान साथियों को अपना अनुभव बताइए कि वो इस खर्चे को कैसे कम कर सकें। हमारे क्या है, जैसे हम आगाती फसल लगाते हैं तो उसमें लेबर की समस्या नहीं आती और ये तोल से कटिंग करवाते हैं। क्या मतलब तोल पे कैसे करवाते हो आप कटिंग? जैसे 8 रुपये से लेके 12-15 रुपये लास्ट केजी के हिसाब से रहता है। और हमारे मेन 2 महीने छोड़ने का यही कारण रहता है कि हम इसको निकलवाएंगे ना तो गीला वजन कम बैठेगा अपने। अच्छा। और इसमें सूखत भी कम जाएगी। बहुत सारे क्या करते पानी देते थे 15 रोज पहले, फिर निकलते उसमें गीला वजन बहुत और सूखता जाता है माल। अच्छा, मतलब लास्ट के 2 महीने आप पानी नहीं देते हैं तो उसमें मतलब बहुत अधिक उसमें नमी नहीं रहती है? नहीं रहती तो सूखत कम बैठती है माल में। मतलब 1 क्विंटल में कितना सूखा हुआ माल निकल जाता है आपका? हमारे यहाँ पे जैसे 1 किलो में 300 ग्राम सूखा माल बैठता है। बहुत सारे किसान साथी 400 ग्राम भी निकालते हैं। जी हाँ, पर रेशो हमारा 1 कुंटल में 30 से 35 किलो आ जाता है। अच्छा, 30 से 35 किलो आ जाता है। आप कौन सा बीज बुआई करते हो? सेम पुष्टि। अच्छा, सिम पुष्टि बीज रहता है, वो अच्छा रहता है। जी। देसी बीज में और सिम पुष्टि बीज में क्या फ़र्क रहता है? इसमें थोड़ी की मैदा और कलम की साइज बड़ी रहती है सेम पुष्टि में। अच्छा अच्छा जी, और मैदा की मात्रा अच्छी रहती है सिम पुष्टि में। जी जी, और टूटने की खींचते ना हार्वेस्टिंग के टाइम तो टूटती भी नहीं है। अच्छा, कलम बड़ी रहती है, पौधा भी अच्छा बनता है। अच्छा, तो ये मतलब आप ये थोड़ा सा किसान साथियों का जो डाउट है इसको आप क्लियर करिए कि 15 से 20 हज़ार रुपये में ये सब चीज़ें आप कैसे मैनेज करवाते हैं? क्योंकि इसमें कोई खरपतवार की दवाई तो नहीं आती है? नहीं आती है। शायद तीखी पत्ती की कोई डालते हैं। पर हम तो नहीं डालते। इसमें कारण हमारे हम बोते हैं ना, खेत को 1 साल 2 साल मजदूर फर्स्ट में ज़्यादा लगते हैं, धीरे धीरे क्लियर रह जाता है, बाद में आने वाले समय में फिर इतना अगले साल में नहीं होता है खरपतवार। अच्छा, आपका खरपतवार कम होता है? जी जी। इसलिए उसमें खरपतवार में बहुत अधिक आपकी मजदूरी उसमें नहीं लगती है। जी जी। और हार्वेस्टिंग में आप 8 से 12 रुपए किलो में कटिंग करवा देते हैं। वो जड़ को मतलब बाहर निकाल करके कटिंग करके आपको खेत की साइड पर रख देते थे और आप तोल करके उनको पैसा कर देते हो। बस यही मेन मोटा फर्क है। बस उसको फिर सुखा दो आप, फिर आपके हिसाब से करते रहिए। अच्छा, इसको सूखने में कितना समय लगता है? 4-5 दिन में सूख जाती है? धूप रहती है तो अच्छी सूख। अच्छा, उसको धूप में ही सुखाना, छाँव में नहीं सुखाना? धूप में ही सुखाना पड़ेगा। अच्छा, छाँव में सुखाते हैं तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। हाँ, वो सूखेगा नहीं फिर तो, ऐसा धूप में थोड़ा बढ़िया रहता है। अच्छा, आप खाद वगैरह क्या देते हैं आप इसमें या नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। वो बहुत सारे बोलते हैं खाद नहीं चाहिए पर देना पड़ता है। हम DAP देते हैं और बेसल डोज में जैसे इसमें जड़ सूखे नहीं उसके लिए जो सब पेस्टिसाइड वगैरह जो भी करते हैं हम। अच्छा, पेस्टिसाइड में पेस्टिसाइड जो भी दोनों का यूज़ करके और कीड़ों के लिए सब पहले ही उस बेसल डोज में डाल देते हैं। इसमें कोई बीमारी तो नहीं आती है ना? बीमारी केवल ये जड़ गलन और ये सूखने की समस्या। तो जड़ गलन तो हम किसान साथी को यही कहना चाहेंगे कि जहाँ पानी का भराव होता है वहाँ इसको ना बोए, तो जड़ गलन की समस्या तो नहीं आएगी। अब रही बात इसकी, जो आप प्रति बीघे में कितना खाद कितना डालते हैं आप? हम ये जैसे DAP या NPK 25 से 30 किलो पर बीघे का लेते हैं। और DAP कितना डालते हो? हाँ, DAP है। अच्छा, DAP प्रति बीघा में? हाँ, 25 से 30 किलो प्रति बीघा। हाँ। और उसमें पोटास 8 से 10 किलो पर बीघा।
मिक्स करके। अच्छा, 8 से 10 किलो पोटास, बस पोटास और डीएपी के अलावा कुछ नहीं हाँ, देते हैं? फिर उसमें वो पानी देते ना, उस टाइम यूरिया का यूज़ करते हैं। अच्छा। और अमोनियम भी देते हैं कभी कभी। अमोनियम कितना देते हो? अमोनियम 15 किलो। वो किस समय देते हो? वो तीसरे पानी में। अच्छा, यूरिया नहीं देते हो इसको? यूरिया पहले, एक पानी पहले यूरिया देते, दूसरे में अमोनियम देते थे। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि हमारा जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद में हमें इसको कोई भी खाद नहीं देना चाहिए क्योंकि असर नहीं करता है। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, यूरिया और वही बेसल डोज, डीएपी वगैरह पहले ही देना पड़ता है। अच्छा, डोसल डोज हमने मतलब डोज बुआई से पहले दे दिया, बस वो दे दिया। वो दे दिया, फिर यूरिया ही देना है अपने को बाद में। पहले पानी में या दूसरे पानी में या फिर तीसरे पानी में लगे, क्योंकि सेकंड तो जल्दी लग जाए, 15 दिन बाद तो ये जर्मिनेशन होता है। खरपतवार निकालने के बाद? हाँ जी, हाँ, क्योंकि अगर मान लो हम खरपतवार नहीं निकालेंगे और यूरिया देंगे तो हाँ वो ज़्यादा चलेगा। हाँ, नहीं तो खरपतवार हमारा जो भी है। निंदाई गुड़ाई के बाद ही। अच्छा, निंदाई गुड़ाई कितनी बार करनी पड़ती है? 2 से 3 बार, कभी कभी 2 बार तो करवानी है। अच्छा, 2 से 3 बार में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनेऊ के प्रहरी में समय दिया और किसान साथियों को आपने कम खर्च में खेती कैसे करें इसके लिए जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।